હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Good morning students. How are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 19, A Seed Tells a Farmer's Story. Now let's take out page number 118. Bhaskar Bhai's farm, that is the column over here, right? ये कॉलम हम आज डिस्कस करने वाले हैं. भास्कर भाई's farm that is located in Dehri village in Gujarat. As we entered his farm, हम जब एंटर हुए फार्म में, we were surprised, right? There were dead leaves, wild plants and grass everywhere. अब जब वो लोग एंटर हुए तब वो लोग सरप्राइज हुए कि what is this? There are dead leaves, यानी कि सूखे पत्ते, wild plants, बंजर जो बोलते हैं ना, वाइल्ड प्लांट्स, कैक्टस एंड वो ऑल दोस थिंग्स, एंड ग्रास एवरीवेयर, और सब जगह पे क्या था? ग्रास था. सम ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस सीम सो ड्राई एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट. जैसे पता है वो पत्तियां जब इंसेक्ट खाती है तो वो येलोइश ड्राई होती हैं, तो वैसे कुछ दिखाई दे रही थी. एट प्लेसेस वी सॉ सम प्लांट्स विद कलरफुल लीव्स. व्हाई दिस? अब ये तो सारा बंजर था, उसको हम बंजर बोलते हैं, राइट? तो वो शॉक हो गए कि व्हाई दिस. देन भास्कर भाई सेड देयर वर क्रोटन प्लांट्स व्हिच गिव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई. नाउ अब ये एक सिंबल है, यानी कि ये एक साइन है कि भाई सॉइल जो है वो सूख चुकी है, अब वो फर्टाइल नहीं रही. वी वर सरप्राइज हाउ. ही एक्सप्लेन दैट द रूट्स ऑफ द क्रोटन डू नॉट डू डीप इन द ग्राउंड. अब जो क्रॉटन जो था, राइट, वो उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत डाउन नहीं जाते हैं, राइट, और इसके हिसाब से वो पानी अंडरग्राउंड में से खींच के नहीं ला सकते हैं. इसी हिसाब से क्रॉटन लीव्स जो थे वो बैंड हो गए थे एंड बिकम लिम्ब. नाउ व्हाट हैपन? सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम्स ड्राई, अब जब ऊपर का जो लेयर होता है वो सॉइल का सूख जाता है तो लीव्स उसके बैंड हो जाते हैं एंड इट बिकम्स लिम्ब. दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ द फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड. अब ये भास्कर भाई को इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे पानी की जरूरत है, वाटरिंग की जरूरत है, राइट? वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बल. We could see tall coconut trees full of fresh coconuts. We thought he must be using some special fertilizer. अब उन्होंने ये भी देखा, एक तरफ उन्होंने बंजर जमीन देखी और एक तरफ उन्होंने ये भी देखा कि भाई जो सॉइल थी वो एक तरफ सॉफ्ट एंड क्रम्बली थी एंड वहां पे टॉल कोकोनट ट्रीज थे, राइट, एंड और क्या था? फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स. अब उन्होंने सोचा, वी थॉट कि शायद ऐसा बन सकता है कि वो लोग फर्टिलाइजर अच्छा यूज करते होंगे, राइट? नाउ भास्कर भाई से ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्रीज, बट भास्कर भाई ने बताया कि वो फैक्ट्रीज में जो यानी कि जो मार्केट में मिलता है वो सीड्स वो यूज नहीं करते हैं. वो कौन सा सीड यूज करते हैं? ही सॉइल is the soil a little and told us to look. We saw okay, so वो फर्टिलाइजर कौन सा यूज करते हैं? डेड ऑफ ओल्ड लीव्स विच स्लोली रूट एंड मिक्स विद इट. यानी कि जो सूखी पत्तियां होती है वो फर्टिलाइजर की जगह पे वो यूज करते हैं ताकि वो ड्राई होके उसके साथ मिक्स हो जाए. नाउ ही डग द सॉइल अ लिटल एंड टोल्ड अस टू लुक. अब उन्होंने थोड़ी सी सॉइल की यानी कि मिट्टी की खुदाई की और पूछा, बोला कि भाई देखो. वी सॉ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ वॉर्म्स. माय गुडनेस, वो सॉइल को फर्टिल बनाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं. दीज आर माय सॉइल बेस्ट फ्रेंड्स. अब वो पता है कि फार्मर के लिए अर्थवॉर्म वो बेस्ट फ्रेंड है, राइट? ही सेड द अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल एज दे गेट इनटू द कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक द टनल्स. अब जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं? वो डिग करते हैं सॉइल को, अंडरग्राउंड सॉइल को टनल बनाने के लिए, राइट, और इससे उनकी जमीन जो होती है वो भी खुदाई लाइक डिगिंग हो जाती है. दिस वे एयर एंड वाटर कैन इजीली गेट इनटू द सॉइल.
अब खुदाई हो जाती है तो एयर एंड वाटर वो इजीली अंदर जा सकता है। यस, द अर्थवर्म्स ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड द ड्रॉपिंग्स फर्टिलाइजर द सॉइल। यानी कि ये जो अर्थ वॉर्म्स होते हैं वो जो हमारा वेस्ट होता है जो हमें नहीं चाहिए वो क्या करते हैं, वो डिग करते हैं, खा जाते हैं और उसका जो ड्रॉपिंग्स होता है वो फर्टिलाइजर के थ्रू यूज होता है। राइट नाउ प्रवीण टोल्ड अस अबाउट द अंकल इन द सिटी हु हैज डग अ पिट इन द गार्डन। ही पुट्स ड्राइड लीव्स इन द पिट, यानी कि एक खड्डा खोद के उसके अंदर वो क्या करते हैं, ड्राई लीव्स डालते हैं। विथ ऑल द किचन वेस्ट ऑल्सो, जो किचन का वेस्ट होता है यानी कि जो हम खा के जो लेफ्ट ओवर होता है वो, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, राइट, जो सब्जी सामान हम बनाने के लिए जो वेस्टेज होता है वो, एंड लेफ्ट ओवर फूड्स, ये सारा वो पिट में डालते हैं, खड्डे में। ही ऑल्सो हैज अर्थवर्म इन द पिट, और अर्थवर्म भी होते हैं अंदर पिट के अंदर, खड्डे के अंदर। दे टर्न द वेस्ट इनटू द कंपोस्ट, यानी कि कंपोस्ट, COMPOST, कंपोस्ट, यानी कि फर्टिलाइजर, खातर, नेचुरल फर्टिलाइजर। कंपोस्ट का मतलब होता है नेचुरल फर्टिलाइजर यानी कि खातर। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइजर विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। अब उसके अंकल को भी मनी पे करने नहीं पड़ते हैं फर्टिलाइजर के लिए। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट्स फ्रॉम द फार्म। अब उन सब ने कोकोनट्स फ्रेश पिए। दे वर रियली टेस्टी। वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग। राइट, अब ये जो थे कौन कौन थे, प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चकी, प्रवीण, ये सारे लोग वहां पे विजिट किया था। राइट, आई होप अब वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट जर्नी ऑफ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू द प्लेट। अब जो बाजरा सीड की जर्नी थी फील्ड से प्लेट तक की, वो हम देखने वाले हैं। सो जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट, यानी कि खेत में से, फील्ड में से प्लेट तक की बाजरा सीड की जर्नी। What can you see in each picture on the next page? अब नेक्स्ट पेज में जो पिक्चर दिखाए गए हैं ये वो पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं। तो इन पिक्चर 2 यू कैन सी द बाजरा कॉब्स इन द मॉर्टर, यानी कि ओखली यूज्ड फॉर क्रशिंग। देखो ये राइट, ये जो है ओखली, ये क्या करते हैं हम, जो बाजरा सीड जो होता है उसको क्रशिंग करते हैं। द कॉब्स आर क्रश्ड विद अ पेस्टल, यानी कि मूसली, एंड द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉब। यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स इन द पिक्चर 3। अब यहाँ पे देखो ये सीड सेपरेट करके यहाँ पे दिए गए हैं। देन व्हाट एल्स इज देयर? नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय बिग मशीन्स लाइक थ्रेशर। अब इसके लिए बड़े मशीन्स की यूज करते हैं हम, थ्रेशर। वी कॉल बोथ दीज एज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग अवर हैंड्स और बाय बिग मशीन्स टू क्रश द सीड्स, यानी कि बिग मशीन की भी जरूरत पड़ती है एंड और किसकी जरूरत पड़ती है, हैंड्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। व्हाट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज्ड टू कट द स्टेम इन पिक्चर 1? देखो पहले तो वो जो था ना, पहले हैंड टूल था, देखो यहाँ पे, और ये जो हैंड टूल से हम पहले यूज करते थे, देखा, हैंड टूल। नाउ what else is that? What do you think is being done in the grinder चक्की? अब चक्की के अंदर क्या होता होगा, तो भाई सीड्स डालते हैं और आटा निकलता है, दैट इज चक्की। इन पिक्चर 4 देखो वो चक्की कर रही है, ऐसे डाल रही है और ऐसे घुमा रही है, ऐसे डाल के ऐसे घुमा रही है। पहले के टाइम में ऐसी चक्की थी, हैंड मिक्सचर था, राइट, हैंड चक्की थी। व्हाट वेस्ट टेक्नोलॉजी वुड हैव बीन यूज्ड टू डू द वर्क शोन इन पिक्चर 5? पिक्चर 5 में अभी कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो अभी ये जो मिल्स होता है, चक्की, राइट, फ्लोर मिल्स, वो मशीन्स रखते हैं और उसके थ्रू इजीली हो जाता है। पहले बहुत घंटे लगते थे सीड्स में से आटा करने के लिए, अभी इतना नहीं लगता है। नाउ इट टेक्स वेरी लेस टाइम बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट। सबके घर में आई थिंक फ्लोर मिल होगा ही। नाउ
shown in the picture 5 and 6 you can see that the dough is ready. अब आटा होता है तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, रोटला, राइट. सो द डो इज रेडी फॉर रोटला. एंड देन एट द लास्ट व्हाट डू यू थिंक द सीव यानी कि चलनी वुड हैव बीन यूज्ड, वो क्यों यूज किया गई है. डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल इन एनी लैंग्वेज यू विश टू यूज. अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको डिस्कस करना है कि पहले भाई बाजरा जो था वो फील्ड में से काटा, राइट. उसके बाद उसको सेपरेट किया, उसके सीड्स उसके से सेपरेट किया. देन व्हाट वी हैज डन, वो जो सीड थे सेपरेट किए हुए उसको ग्राइंडर में मिक्स क्रश किया, राइट, पाउडर फॉर्म में मिक्स किया. एंड देन वी हम बोलते हैं ना, डो हमने रेडी किया किसके लिए, रोटला के लिए. एंड देन फाइनली वी प्रिपेयर द रोटला फ्रॉम दैट. Basically this process you have to discuss in your own language. At last what we have learnt? We have learnt that there have been many changes over time in our food. What can this mean? अब इतने सारे चेंजेस फार्मिंग में आए कि भाई पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी पर अच्छा था, अब टेक्नोलॉजी आ गई, वैसे अच्छा है मैन पावर, पर बहुत सारे लोग वो जॉबलेस हो गए, राइट. सो हमें जो सीड्स मिलते हैं वो ब्रीड्स यानी कि बोलते हैं ना मिक्सचिंग सीड्स होते हैं जिसमें टेस्ट नहीं होता है. सो बेसिकली वी सफर अ लॉट विद द न्यू टेक्नोलॉजीज. जो ओरिजिनल टेस्ट था वो नहीं रहा, राइट. What would happen if all the farmers were to use only one kind of seed and grow only one kind of crop? अगर सारे खेत वाले जो होंगे, राइट, जो फार्मर्स होंगे वो अगर एक ही तरह के सीड ग्रो करेंगे तो मार्केट्स में और कोई सीड्स अवेलेबल नहीं होगा और उसकी वैल्यू डाउन भी होगी क्योंकि सबके पास वही सीड है, राइट, वही क्रॉप है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है. आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आया. Thank you for joining us.